हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो बच्चों लोग आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का ज्योग्राफी, ठीक ना। जिसका जो है आज हम लोग चैप्टर करने वाले हैं 10वां, जिसका नाम है भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका, है ना। ये जो है 10वां चैप्टर है और इसका हम लोग अति लघुत्तरीय, कारण बताएं और लघुत्तरीय जो है तीनों हम लोग कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं बच्चे लोग, है ना। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के देखिए डिमांड पे जो है हम वीडियो लाते हैं, लेकिन आप सब जो है ना हमको सपोर्ट नहीं करते। बताइए, आप लोग नहीं चाहते कि हम भी आगे बढ़े, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। बताइए, 1,000 2,000 बच्चे देख लेते हैं तो देखते हैं उस पर लाइक की संख्या 10-12 है। मतलब क्या, जो 1,000 जो बच्चे देखे हैं उनके लिए मतलब ये वीडियो नहीं था, वो फ़ायदा उठा लिए और वीडियो को लाइक नहीं करते। मतलब हमको समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा करते हैं। मतलब आप लोग किसी का यूज कीजिए, बस आप उसके लिए कुछ भी नहीं कीजिए, आप लोग ऐसे ही करते हैं, है ना। हम देखते हैं कि मेरे वीडियो पे तो अच्छा खासा व्यूज आता है, बहुत अच्छा। आप लोग तो मेरे वीडियो को देखते बहुत है ना। हमारे वीडियो पे मान के चलिए कि 30,000, जैसे देखिए एक वीडियो पे देखे थे हम कि 30,000 यानी 30 के व्यू गया हुआ है ना, और उस पर लाइक की संख्या जो है 100 है। बताइए 100, ये तो हमको बहुत ख़राब लगता है देख के कि 30,000 स्टूडेंट देखें और लाइक की संख्या 100 है। इसलिए हमको बहुत गुस्सा आता है। इसलिए जो है ना कभी कभी आप लोग के लिए हम वीडियो नहीं बनाते, लेकिन फिर सोचते हैं कि क्या करें, आप लोग वैसे ही कर रहे हैं तो हम भी आप ही के जैसा करें, नहीं है ना। तो आप लोग नहीं सपोर्ट करते, बट हम जो है आपके लिए एकदम तत्पर खड़े हैं, ठीक है ना। आप लोग कीजिए या ना कीजिए, लेकिन बच्चे लोग प्लीज़, हमारा भी ज़िंदगी है, आप लोग समझा कीजिए। हम भी कुछ करने के लिए ही यहाँ पे आए हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट किया कीजिए, समझे। चलिए, तो इसके लिए थोड़ा सा देर हो गया, इसके लिए जो है थोड़ा सा सॉरी, बट अब हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन है पहला, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय का पहला क्वेश्चन क्या है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालें, है ना। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालें। देखिए ये सभी अगर आप क्वेश्चन आंसर खोजिएगा ना यूट्यूब पे तो आपको मिलेगा नहीं, यूट्यूब पे खोजिएगा मिलेगा नहीं। आपको 100% लिख के देते हैं, मेरा ही वीडियो है जो कि आपको मिलेगा और किसी का चैनल पे नहीं है। ये सभी आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम सर्च करके देख लें, इसीलिए आप लोग के लिए वीडियो लेके आए, नहीं तो हम लाते भी नहीं। अगर किसी का वीडियो डाला हुआ रहता ना तो हम लाते भी नहीं, लेकिन आप लोग बहुत तड़पते रहते हैं, खोजते रहते हैं, है ना। इसलिए जो है आप लोग के लिए सोचे कि चलिए कोई नहीं लाया तो हम ही लेके चल आते। बताइए, सब कोई नहीं सोचता आप सभी के लिए, लेकिन हम सोचते हैं, फिर भी आप लोग हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखिए है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाले। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा बाबू कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था है ना का प्रमुख साधन कृषि है, खनन है और उद्योग है। उद्योग देखिए इस तरह से लिख लीजिएगा, उद्योग वहाँ पे तो वैसे लिखा गया है ना, उद्योग इस तरह से लिख लीजिएगा। तो श्रीलंका की 3 चीज़ों पर उनकी जो है अर्थव्यवस्था जो है टिकी हुई है। क्या क्या देखिए, पहला है कृषि हो गया, दूसरा खनन हो गया, तीसरा उद्योग। एक एक करके देखते हैं। पहला देखिए कृषि है। कृषि में देखिए वो क्या क्या मतलब चीज़ें करते हैं श्रीलंका में, श्रीलंका के रहने वाले, वो हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कि कृषि यहाँ की 1/4 भूमि की पर की जाती है। कृषि जो है 1/4, कहने का मतलब कि 4, मान चलिए इतना है, इसको देखिए 4 हिस्सा में बांट दीजिए। तो एक हिस्सा में जो है ना, एक हिस्सा में जो है क्या किया जाता है, सिर्फ खेती किया जाता है। बाकी जो है ये सब में पानी है, ये बर्फ़ है, तरह तरह की चीज़ें, पेड़ पौधा है, और उसी में पहाड़ है, घर है, सभी लोग रह रहे हैं ना। तो 3 हिस्से में क्या कर रहे हैं, सभी चीज़ का यूज है, और एक हिस्सा में क्या है बाबू, सिर्फ जो है खेती की जाती है, ठीक ना। रबड़, चाय और नारियल के अलावा यहाँ की प्रमुख उपज धान है ना। यहाँ कौन कौन से उपज होते हैं तो याद रखिएगा, रबड़ होता है, चाय होता है, नारियल होता है, और इनके अलावा जो है धान की उपज होती है, ठीक ना। अब अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं कि इससे प्राप्त चावल, इससे प्राप्त जो चावल है निर्यात व्यापार नहीं किया जाता है। जो मतलब चावल की जो उपज होती है श्रीलंका में, उसको जो है निर्यात, कहने का मतलब कहीं भेजा नहीं जाता है, कहीं भेजा नहीं जाता। जैसे भारत में देखिए चावल होता है तो दूसरे देश में भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ चावल की अधिकता यानी चावल भरपूर मात्रा में यहाँ वो उगाई जाती है, इसलिए जो है अब रख के क्या करेगा, यहाँ तो बेचा जाता है ना। लेकिन श्रीलंका में जो है इस तरह का कोई काम नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ जो चावल होता है ना उतना ही भर में ख़त्म हो जाता है। देखिए लिखा हुआ कि क्योंकि छोटे होते हुए भी इस देश की जनसंख्या 2,11,00,000 है ना, 2,11,00,000 है। छोटा है देश, है ना श्रीलंका। तो देखते हैं भारत के नीचे में लटका हुआ है, छोटा है देश, लेकिन यहाँ की जनसंख्या जो है 2,11,00,000 है ना। और चावल की खपत यहीं हो जाती है, और चावल की खपत यहीं हो जाती है। अब सोचिए, ये 2 करोड़ ही है, और भारत में कितना जनसंख्या, 1,21,00,00,000। ये 2011 के अनुसार। अब हो गया 1 अरब लगभग 48 करोड़ लगभग,
48 लगभग में बोल रहा है, ऐसा 40 भी देख सकते हैं। नेट पे अलग अलग दिया जाता है, गूगल पे सर्च कीजिएगा तो कभी 40 दिखाएगा, 1 करोड़ 40 लाख, सॉरी नहीं 140 करोड़ ऐसे करके, कभी 148 करोड़ ऐसे कर करके दिखाया जाता है, ठीक ना। अभी क्योंकि फिक्स नहीं हुआ है इसलिए। चलिए तो समझ गए होंगे आप लोग इसका। देखिए कृषि वाला हाल। अब चलते हैं इसका खनन वाला, ठीक ना। तो खनन यानी कहने का मतलब खोदना, खनन मतलब जमीन को खोद के क्या क्या चीज़ प्राप्त किया जाता है वो सभी। देखिए यहाँ ग्रेफाइड है, चूना पत्थर, अभ्रक, लोहा आदि प्रमुख खनिज है ना। क्या क्या चीज़ खनिज है। खनिज कहने का मतलब जो जमीन को खोद के निकाला जाता है उसको खनिज कहते हैं, ठीक ना, समझ जाइएगा। यहाँ नीलम, नीलम देखिए जानते हैं ना, हीरा जैसा रहता है, ये सभी जानते हैं आप लोग। रक्तमणि, पुखराज जैसे रत्नों और मणियों के भी भंडार है। यहाँ समुद्र से मोती निकालने का भी व्यवसाय होता है। जाफना में चूना पत्थर, जाफना एक जगह है जहाँ चूना पत्थर मिलने से सीमेंट उद्योग के लगाए गए, सीमेंट उद्योग लगाए गए। अब जानते हैं कि चूना पत्थर से क्या होता है, सीमेंट के बनता, सीमेंट बनता, परंतु ऊर्जा संसाधनों की कमी से उद्योग का विकास नहीं हो पाया। अब चूना पत्थर से सीमेंट बनता है ये तो बात सही है, लेकिन उसके लिए संसाधन चाहिए, पर ऊर्जा संसाधन चाहिए, है ना। यानी कि हमको चाहिए करंट चाहिए, लेकिन वहाँ पे उतना है नहीं, जिसके कारण से ये जो सीमेंट उद्योग था इसका विकास उतना नहीं हो पाया। तो ये देखिए आप लोग समझ गए। आप चलिए देखते हैं तीसरा। देखिए उद्योग, तीसरा क्या बाबू, उद्योग। तो श्रीलंका के उद्योग कृषि पर आधारित सामान तैयार करते हैं। जैसे कि यहाँ जो श्रीलंका जो है किस चीज़ पे जो है उद्योग तैयार करते हैं, तो कृषि पर आधारित, कृषि पर आधारित जो सामान है उसी पे वो अपना उद्योग जो है तैयार करते हैं। जैसे देखिए नारियल तेल, नारियल तेल ये भी कृषि, नारियल जो है कृषि में आता है ना। नारियल रस्सी, चटाई बनाना, रबड़ से ट्यूब बनाना, चाय के डिब्बे पेंदी करना, है ना, ये सभी क्या चीज़ कृषि पे ही आधारित है। तो ये सभी देखिए आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, बहुत सटीक उत्तर, एकदम आप लोग को मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, है ना। यहाँ कुटीर उद्योग विकसित है। श्रीलंका के मुख्य निर्यात चाय, निर्यात कहने का मतलब भेजना, निर्यात करने का मतलब भेजना। तो श्रीलंका तो चावल नहीं भेजता, क्या भेजता है दूसरे देश, तो चाय भेजता है, नारियल भेजता है, लौंग, गर्म मसाले और ग्रेफाइड ये सभी जो है भेजते हैं, ठीक ना। चावल, आटा, चीनी, मशीनें, खनिज तेल, कोयला। अभी श्रीलंका विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है ना। जो श्रीलंका जो है, ठीक ना, श्रीलंका जो है क्या चीज़ में है सबसे ज़्यादा अधिक आगे, तो वो है चाय में। चाय जो है श्रीलंका में सबसे अधिक होता है। तो ये था देखिए पहला का उत्तर। बाबू लोग आप लोग देखिए समझ में आ गया होगा, है ना। समझ में आता है ना तो वीडियो को रोक के कॉपी में लिख लीजिए। और आप लोग लिखते भी, आप लोग का मैसेज बहुत आता है, लेकिन पता ना वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आपको चाहिए सर ये चैप्टर का आप दीर्घ उत्तरी नहीं बताए, दीर्घ उत्तरी जल्दी से बना के कल डाल दीजिए, ऐसा करके ऑर्डर देते हैं आप लोग, बताइए। और हम देखते हैं ना आप लोग का कमेंट, तब बोलते हैं ठीक है बच्चों हम लोग बना देते हैं। हम बोलिए हम ऐसे ही करके लिखते हैं, बताइए। और आप लोग सपोर्ट नहीं करते, वीडियो को लाइक ना करते, बताइए, तो गलत बात है ना। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि श्रीलंका। देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिए कि श्रीलंका की प्राकृतिक संरचना एवं भू आकृति पर प्रकाश डाले, यानी कि इसके बारे में बताना। देखिए श्रीलंका की जो प्राकृतिक संरचना है, जो भगवान के द्वारा जो बनावट उसका हुआ है, ठीक ना। और जो है भू आकृति, भू आकृति मतलब समझ रहे ना, भू आकृति कहने का मतलब जमीन का आकार, ये सभी जो हमको बतलाना था। देखिए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, बहुत अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है, तो इसका आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका उत्तर क्या है कि भारत की दक्षिणी पठार के सामने ही श्रीलंका गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है ना, जिनका काल श्री कैम्ब्रियन काल है। इसकी उत्तरी भाग जाफना चूना पत्थर की चट्टानों से भरा। हम लोग अभी भी पहले थोड़ा सा देख चुके हैं कि जाफना जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, जिससे जो है सीमेंट बनाया जाता है ना। यह भाग मैदानी है, इसमें देश का आधा भाग पठार है। इस देश का जो आधा भाग क्या है, पठार से भरा हुआ है, ठीक ना, यानी कि पुरानी कड़ी चट्टानों से निर्मित, जिसकी ऊंचाई 2000 मीटर से भी अधिक है। यहाँ जो पठार की जो ऊंचाई है कितनी है, 2000 से भी ऊंचा है। पठार की जो ऊंचाई है कितनी है, 2000 से भी ऊंचा है, ठीक ना। सर्वोच्च चोटी पिडूरी या पिडूरू तालागाला है, जो 2527 मीटर ऊंचा। याद रखिएगा कि पूछेगा श्रीलंका के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो यहाँ से बताइएगा पिडूरी या तो पिडूरी तालागाला, ठीक ना। आप ये भी बता सकते हैं। और पूछेगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि 2557, ठीक ना। इस तरह से आप याद करिएगा। और बोल रहा है इस पठार की औसत ऊंचाई जो है 900 मीटर, औसत ऊंचाई 900 है, लेकिन सबसे ऊंचा वाला ये है, ठीक ना। पठार के चारों ओर समतल मैदान है, जिसकी हरी भरी घाटियाँ, ऊंचाई 100 मीटर से कम है। यहाँ सालों भर वर्षा होती है। जो श्रीलंका के जो पठार है वहाँ सालों भर वर्षा होती है, अतः पठारी भाग में है जिसकी मिलती है
ठीक है ना। यहाँ जल प्राप्तों की छवि देखते बनती है। यहाँ की जो जल प्राप्त करने का मतलब कि जैसे आप लोग अगर भारत से हैं, हम गया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो जैसे यहाँ का कोलत का झरना ये सभी हो गया है ना, तो ये सभी जो है जल प्राप्त वहाँ भी देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से बाबू देखिए आप जो है यहाँ पे ना, यहाँ तक उत्तर इसका लिख लीजिएगा, यहाँ तक उत्तर अगर लिख लीजिएगा तो इसका उत्तर हो गया खत्म। क्योंकि दीर्घ उत्तरीय इसका कितना प्रश्न था, 2 प्रश्न था, और इसका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सॉरी कारण बताएं करवा चुके हैं। अगर वो नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और बच्चे लोग वीडियो अच्छा लगता है ना तो थोड़ा बहुत सपोर्ट किया कीजिए। देखिए ये नंबर 99 0 53 0 44 40 है ना, 99 0 53 0 44 40, इस नंबर पे जो है आप थोड़ा बहुत सपोर्ट किया कीजिए। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा से मान चलिए कोई बच्चे 10 रुपया ही किए, कोई बच्चे 20 रुपया ही किए, कोई बच्चे 50 रुपया ही कोई किए, कोई बच्चे 100 रुपया ही किए, तो बताइए इसी तरह से करते करते ना हमारे पास कुछ ज़्यादा अधिक पैसे हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, डिजिटल बोर्ड ले लेंगे, आप ही लोग की भलाई के लिए हम डिजिटल बोर्ड ले लेंगे, और फिर तरह तरह की चीज़ें लेंगे, कैमरा ले लेंगे, ताकि जो आप लोग का क्लास और शानदार हो सके। सामने आके जब पढ़ाएंगे तो और मज़ा आएगा। तो बस बच्चे थोड़े थोड़े सा करके आप लोग सपोर्ट जरूर किया कीजिए, ठीक ना। आपके 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये से आप गरीब नहीं हो जाइएगा, बट अगर आप लोग हमको इतना इतना देने लगे ना तो हम थोड़ा सा ज़रूर हो जाएंगे इस काबिल कि हम डिजिटल बोर्ड या तो कैमरा वगैरह ये सभी खरीद सके। तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत सपोर्ट ज़रूर किया कीजिए। चलिए बच्चे, और सभी का अगर आपको चाहिए वीडियो तो कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या चीज़ का चाहिए, तो हम आपके लिए बना के भेज देंगे। चलिए बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।